अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस कंप्यूटर सेंटर में आप सबका इस्तकबाल है। आज के इस सबक में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पिक्चर बॉक्स के बारे में, ग्राफिक्स बॉक्स के बारे में और लेन टूल के बारे में और पॉलीगॉन टूल के बारे में कि पिक्चर बॉक्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ग्राफिक्स बॉक्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और लेन टूल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और पॉलीगॉन टूल का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बॉक्स को पिक्चर बॉक्स कहा जाता है। तो पिक्चर बॉक्स अगर हम अपनी फाइल में कहीं पर भी फोटो लाना चाह रहे हैं, तस्वीर लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पिक्चर बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम किसी चीज़ के बारे में मजमून लिख रहे हैं और उस मजमून के जिस चीज़ के बारे में हम मजमून लिख रहे हैं उस चीज़ से मुताल्लिक हम तस्वीर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पिक्चर बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप पिक्चर बॉक्स पे आएंगे, उस पर क्लिक कीजिए और जहाँ पर आपको तस्वीर लेनी है वहाँ पर आप पिक्चर बॉक्स बना लीजिए और उसके बाद पिक टूल पे क्लिक करके आप उसको सेट कर लीजिए, पिक्चर बॉक्स को जैसे आपको सेट करना है उसको। उसके बाद आप हैंड टूल पे क्लिक करेंगे। हैंड टूल पे क्लिक करने के बाद आप पिक्चर बॉक्स पे अपने माउस से डबल क्लिक कीजिए, तो आप उस जगह पे ले जाएगा जहाँ से आपको तस्वीर लेके आनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लुक इन लिखा हुआ है, यानी कहाँ से आप अपनी तस्वीर को अपने पिक्चर बॉक्स में लाना चाहते हैं। तो आप उस पर क्लिक कीजिए, आपकी तस्वीर जिस फाइल में होगी वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, फिर वहाँ से अपनी तस्वीर को सेलेक्ट करने के बाद ओपन वाले बटन पे, ये जो ओपन वाला बटन दिख रहा है, अब इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी तस्वीर क्या है, पिक्चर बॉक्स में आ जाएगी। चलिए देखते हैं, डेस्कटॉप पर हमारी एक तस्वीर है, हमने डेस्कटॉप को यहाँ से सिलेक्ट किया और नीचे की तरफ हमारी एक तस्वीर है, उसको हम पिक्चर बॉक्स में लाएंगे। यहाँ से फिर हमने अपनी तस्वीर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम ओपन वाले एरिया में, ये ओपन वाला ये हिस्सा जो दिख रहा है इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो पिक्चर बॉक्स के अंदर हमारी तस्वीर क्या है, आ जाएगी। इसी तरीके से नीचे वाला बॉक्स है, ये सब सिर्फ डिज़ाइन है कि आप गोल शेप में तस्वीर को लेना चाह रहे हैं तो आप उसको क्लिक कीजिए, इसको भी अपने हिसाब से क्या है सेट कर लीजिए जैसे आपको इस बॉक्स को सेट करना है, जहाँ पर आपको रखना है। फिर आप हैंड टूल पे क्लिक कीजिए, फिर पिक्चर बॉक्स में क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करेंगे, फिर वो आपसे पूछेगा आपकी तस्वीर कहाँ है, फिर डेस्कटॉप से हम वही तस्वीर को ले आते हैं जो आप लाना चाह रहे हैं इसके अंदर। जो तस्वीर आप लाना चाह रहे हैं उस पर क्लिक कीजिए, वो तस्वीर क्या है आपकी पिक्चर बॉक्स के अंदर आ जाएगी। ये तो था पिक्चर बॉक्स का काम। अब हम देखेंगे ग्राफिक्स बॉक्स का काम क्या है। ग्राफिक्स बॉक्स का काम क्या है, जैसे अगर किसी तहरीर में किसी टेक्स्ट में अगर हम डिज़ाइन डालना चाह रहे हैं, जैसे हम जानना चाह रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द कोई बॉक्स आ जाए या इसका बैकग्राउंड हमारा क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए, या इसके बैकग्राउंड में कोई सा भी कलर आ जाए और तहरीर हमारी अलग कलर हो जाए, बैकग्राउंड उसका अलग कलर हो जाए, उसके लिए हम ग्राफिक्स बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये हमारी हेडिंग है, हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए या कोई सा भी कलर हो जाए और टेक्स्ट हमारी दूसरे कलर में हो जाए और बैकग्राउंड हमारा अलग कलर हो, यानी टेक्स्ट का कलर अलग हो और बैकग्राउंड का कलर अलग हो। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिक्स बॉक्स का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के हिस्से को ग्राफिक्स बॉक्स कहा जाता है। तो हम ग्राफिक्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे और एक चीज़ का ख्याल रखिए, ग्राफिक्स बॉक्स जब आप लें तो राइट साइड से भी आपका ग्राफिक्स बॉक्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और लेफ्ट साइड से भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये हमने ग्राफिक्स बॉक्स लिया, लेने के बाद अब हम चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड में कलर हो जाए, यानी ग्राफिक्स बॉक्स हमारा कलर में हो जाए, तो ये नल वाला जो ऑप्शन लिखा है आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप जो कलर देना चाहें वो कलर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। फिलहाल हम रेड कलर सेलेक्ट कर रहे हैं और जैसे हमने रेड कलर लिया तो आप देखेंगे जो तहरीर थी, जो हमारी हेडिंग थी, वो क्या हो गई, छुप गई। उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, एडिट पे जाइए। एडिट पे जाने के बाद आप किस पे क्लिक कर दीजिए, सेंड टू बैक पे। जैसे आप सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे, जो तहरीर हमारी पीछे की साइड छुप गई थी वो ऊपर की साइड आ गई। अब हम चाहते हैं कि तहरीर का कलर अलग हो जाए, जो इस जो बैकग्राउंड में जो कलर उस पर नुमाया दिखे। तो आप हैंड टूल पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप टेक्स्ट को यानी हेडिंग को आप क्या करिए, सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप वो कलर दे दीजिए जिससे आपकी जो हेडिंग है वो क्या हो जाए, पीछे बैकग्राउंड वाले कलर से क्या हो, नुमाया हो। उसको बाद आप पिक टूल पे क्लिक कर दिए, आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में अलग कलर है और तहरीर के अंदर जो हमारी टेक्स्ट है, हेडिंग है, उसके अंदर क्या है, अलग कलर है। ये तो था ग्राफिक्स बॉक्स का काम।
अब लेन टूल का काम क्या है, तो अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं जो हमने ग्राफिक्स बॉक्स लिया है। अब लेन टूल का काम क्या है कि जैसे ये हमारी हेडिंग है, हेडिंग के नीचे हमको लकीर देना चाहते हैं, निशान खींचना चाहते हैं, लकीर देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लेन टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लेन टूल पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जहाँ तक आपकी हेडिंग है वहाँ तक आप क्या कर दीजिए, लकीर को खींच लीजिए। लकीर को खींचने के बाद आप अगर लकीर में डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो ऊपर के साइड में रिबन बार में आप देखेंगे, यहाँ से आप अलग अलग बहुत सारी डिज़ाइन, अब जो डिज़ाइन में लकीर को देना चाहते हो वो डिज़ाइन आप यहाँ से ले लीजिए। और नीचे वाले हिस्से में देखेंगे आप यहाँ से लकीर की मोटाई को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। फिलहाल मैं मोटा कर देता हूँ आपको समझाने के लिए ताकि आपको दिखे। ये देख रहे हैं कि हमने लकीर ली, सादी लकीर थी, उसको हमने डिज़ाइन कर दिया। डिज़ाइन करने के बाद फिर हमने उसकी मोटाई को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो लेन टूल का काम क्या है कि कोई भी हेडिंग है उसके नीचे हम लकीर डालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लेन टूल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पॉलीगॉन टूल है। पॉलीगॉन टूल का काम क्या है, ये बहुत शानदार और इसका बहुत अच्छा भी काम होता है, जिसको हम इंशाल्लाह तफसील से आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसका काम क्या है कि इस ग्राफिक्स बॉक्स को तो हम या तो उसका एक कोना पकड़ के छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसको हम जहाँ चाहें वहां से हम इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और जिस डिज़ाइन में चाहे हम इस बॉक्स को उस डिज़ाइन में बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर अखबार वगैरह में होता है, यानी कोई तस्वीर आप देखते होंगे अखबार में, तस्वीर के हिसाब से बॉक्स बना होता है, तो इसी की मदद से उसको बनाया जाता है। तो हमने ये पॉलीगॉन टूल लिया, अब उस पर पिक टूल पे क्लिक कीजिए। अब इसको जहां से चाहे जैसे चाहे वैसे क्या कर सकते हैं, अब इसको आप घुमा सकते हैं, जिस शेप में चाहे उस शेप में आप उसको रख सकते हैं। ये तो था हमारा आज का सबक। बाकी पॉलीगॉन टूल को इंशाल्लाह हम आगे तफसील से पढ़ेंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है और कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। तो आज की वीडियो हमारा बस इतना ही है। इंशाल्लाह अगले सबक में फिर हम तफसील से दूसरी चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए।